नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईआरटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्लास आप सबके लिए यहाँ पर इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम आपके यहाँ पर 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान जो है वो वर्तमान में चलाया जा रहा है और इन ऑप्शन में से कौन सा आपका आपका यहाँ पर क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राजस्थान ई वॉलेट। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ई ज्ञान, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर आरपीएससी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर राजस्थान ई साइन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राजस्थान ई वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, आपको वैसे ये चीज़ रटनी पड़ेंगी, यानी कि ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों आप जो है इस प्रकार से किस प्रकार से इसको याद रखोगे मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से आप अपने वॉलेट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे संभाल के रखते हो उसी प्रकार से राजस्थान ई वॉलेट के अंदर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो सारे अपलोड होता है। अगर उनकी इमेज बाई चांस अपने मोबाइल से आपके यहाँ पर डिलीट हो जाती है तो दूसरा आप जो है राजस्थान ई वॉलेट के पोर्टल पे जाकर वापस उन यहाँ पर इमेजेस को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा होता है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट सर्च करूँगी तो दोस्तों एक ऐसा पेज जो आपके यहाँ पर, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट को जैसे ओपन करते हो तो दोस्तों आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलता है ना, उस पेज को क्या कहते हैं आप हमें बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो वाला जो पेज होता है ना उसे हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं? उसे हम यहाँ पर होम पेज के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि होम पेज जो होता है वो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हाउस पेज, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। होम पेज जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। पीडी कुछ नहीं होता। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर से डेटा का चोरी करता है, उसके बाद में किसी दूसरे कंप्यूटर को, यानी कि जो थर्ड पार्टी जो कंप्यूटर होता है ना उसको यहाँ पर क्या कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है। यानी कि आपका डेटा को क्या करना है, क्या करता है, चोरी करने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा होम पेज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो है वो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सी चीज़ है, यानी कि ऐसे कौन सी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको अपना आधार कार्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है व्यक्ति का नाम। दोस्तों आप अपना आधार कार्ड उठाओ, उसके अंदर आप देखना कि आपका खुद का नाम होगा। फोटोग्राफ यानी कि आपकी फ़ोटो भी होगी। आइरिस स्कैन भी होगा। आइरिस स्कैन क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि दोस्तों आप जब अपना आधार कार्ड बनवाते हो ना तो दोस्तों आपके वहाँ पर फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपकी आंखों का क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। तो दोस्तों यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका यहाँ पर आइरिस स्कैन कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी भी होता है। सीवीवी नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों सीवीवी नंबर आधार कार्ड के अंदर नहीं होता है। ये किस में मिलता है? ये आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का डिजिट होता है ना उसके अंदर देखने को मिलता है। सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। क्या फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता दूँ। सीवीवी नंबर की फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। क्या होती है? कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन छोटी आप लिख लेना, कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन, ठीक है। मैं आपको लिखवा भी दूंगा अगली क्लास के अंदर इन सब चीज़ों का, यानी कि फुल फॉर्म वाली क्लास ला दूंगा मैं आपके लिए, जहाँ से आप जो है इनको विदिन सेकंड यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में एक खालिस्तान एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। यानी कि आपको बताना है कि विंडोज 10 में आपको कौन सा एक पर्सनल वॉइस असिस्टेंट के रूप में मिलता है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कोर्टाना, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें टास्क बार की, मैं आपको बता दूँ टास्क बार क्या होता है। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना उसमें सबसे नीचे एक पट्टी होती है जहाँ पर आपका टाइम वगैरह शो होता है, जहाँ पर विंडोज़ का लोगो होता है और बहुत सारे आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर का क्या होता है, यहाँ पर लोगो होता है जिस पर क्लिक करके आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पट्टी होती है ना, ये पट्टी आपके यहाँ पर क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज की, मैं आपको बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है ना वो आपके यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेलिंग को आप समझ लेना, ये क्या होता है आपके यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, आप सबके लिए यहाँ पर इतनी अच्छी पीपीटी बनाई गई है ताकि आपको यहाँ पर अच्छा समझ में बैठे और आपको हर चीज़ जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा।
दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है खालिस्तान केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा का स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल से पीसी के अंदर, ठीक है, अपने मोबाइल से पीसी के अंदर डेटा भेजना चाहते हैं या पीसी का डेटा मोबाइल के अंदर भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो केबल को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है यूएसबी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सीडी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर डीवीडी, HARD यानी कि हार्ड। हार्ड का मतलब होता है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। इस बात को ध्यान रखना है, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। यूएसबी पोर्टल के बारे में बात करें, यानी कि यूएसबी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कल वाले क्लास के अंदर भी बताई थी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपका यहाँ पर एक पोर्ट होता है, जो कि केबल होती है, आपने देखा होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, आपको यहाँ पर उसका क्या करना है, चयन करना है, यानी कि उसको यहाँ पर ढूंढना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। तो बिल्कुल लगता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो तो करेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर कैश मेमोरी में डेटा जो होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ये बिल्कुल होता है। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर कैश मेमोरी में तेज़ी से घूमने वाले चुम्बकीय डिस्क होते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये चुम्बकीय डिस्क जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी में होता है। किस में होता है, एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे कि किस में होता है, जैसे कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, SDD सॉलिड डिस्क ड्राइव वगैरह मिलता है, लेकिन आपको किसी प्रकार से कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर इंटरनल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। दोस्तों बात करें कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज मेमोरी है। कैश मेमोरी कैसी मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा सकता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रैम, रोम, कैश मेमोरी, उसके अंदर उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जो आंसर लगा के आना है वो कौन सा लगा के आना है, कैश मेमोरी लगा के आना है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। यानी कि अगर आपने यहाँ पर MS वर्ड 2010 के किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट करा रखी है, तो दोस्तों अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों किस प्रकार से आप इसको ओपन करोगे। जब तक मैं इसका आंसर बताऊं, आप ये बताओ हमें कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है ना, क्या होती है शॉर्टकट की, क्या होती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, जब तक कि मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइपरलिंक को अगर आपको खोलना है तो केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाइपरलिंक आपके यहाँ पर नहीं खुलेगी। अगर आप यहाँ पर ऑल्ट कुंजी को दबाना है, फिर आप अगर हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे तो भी आपके यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं खुलती है। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर शिफ्ट कुंजी को दबाए फिर हाइपरलिंक खुले, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये तब भी नहीं खुलेगी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कब खुलती है, जब आप यहाँ पर कंट्रोल कुंजी को होल्ड करें, उसके बाद में हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे ना माउस से, यानी कर्सर हाइपरलिंक पर लेके जाओगे, उस पर डबल टैप करोगे ना, तब वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों बात करें हाइपरलिंक की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूँ, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। क्या होती है, Ctrl+K। बहुत सारे बच्चे जो सोचेंगे यहाँ पर Ctrl+H आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाइपरलिंक H से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि Ctrl+H इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि शॉर्टकट की होती है। Ctrl+H से आपके क्या होता है, रिप्लेस होता है। क्या होता है, रिप्लेस होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच में मूल अंतर क्या है। देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जो रील वगैरह आती है ना, उसमें क्या होता है कि एक वीडियो जारी होती है, यानी कि पहली वीडियो खत्म हुई, उसके अलावा दूसरी वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो रही होती है ना, उसके बीच में एक ट्रांजिशन आता है। ठीक है, यानी कि कोई लाइट इफेक्ट आएगा, कोई मोशन इफेक्ट आएगा, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर एक स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी कि दो स्लाइडों के बीच में जो यहाँ पर लागू किया जाता है, यानी कि दो स्लाइडों पर जो पूरी तरह से लागू होता है वो क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। और एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि कोई जैसे वीडियो है, ठीक है, अगर कोई भाई है ना यहाँ पर जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि व्हाट्सअप वगैरह के बारे में बता रहा होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि साइड में ऊपर एक स्क्रीन चल रही होती है, कोई यहाँ पर व्हाट्सअप का लोगो वगैरह आ रहा होता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि एनिमेशन तो क्या होता है कि किसी भी एक विशेष स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, पूरी स्लाइड पर क्या होता है, आपका यहाँ पर लागू होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखें। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है किसी भी टीचर द्वारा नहीं दी जा रही है, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर पार्ट, आकृति, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आप अगर आप पढ़ोगे तो दूसरी सारी जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, इन बात को आप यहाँ पर याद रखें।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक जो करे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर रेगुलर जो आपकी वीडियोज़ है वो आपके ऊपर अपलोड हो रही है। अब तक हमने आपके 4 से 5 वीडियो जो है वो आपके ऊपर अपलोड कर चुके हैं। एंड दोस्तों सारे जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलर क्लास आपकी अपलोड हो रही है, सुबह 7 बजे क्लास आ जाती है, तो शाम को 6 बजे क्लास आ जाती है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखें, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे आप क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे आप बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, आपसे आप बोला जा रहा है कि खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है ना, डोमेन नेम का जो अनुवाद करता होता है, डोमेन नेम ट्रांसलेटर जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर डीएनएस कहलाता है। कौन कहलाता है, डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। यूआरएल की फुल फॉर्म की बात करें, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और आईएसओ वगैरह क्या होता है, एक मानक होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो, ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट का होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो लेटर होता है, बहुत सारी जो यहाँ पर आपकी जो लाइन वगैरह लिखते हो वो या तो सेंटर चालू होती है, या स्टार्टिंग से चालू होती है, या फिर आपके यहाँ पर साइड बिल्कुल लेफ्ट से, यानी कि बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट कहलाते हैं। यानी कि पोर्ट्रेट आपका यहाँ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होता। पोर्ट्रेट क्या होता है, आपका पेज एक आड़ा खड़ा है, एक सीधा खड़ा है, ठीक है। ये जो आड़ा है ना, ये आड़ा, इसको लैंडस्केप कहते हैं, और ये जो खड़ा है सीधा, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होता। जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर लाइन लिखी है, यानी कि जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, वो आपके यहाँ पर किस में आ जाता है, उस रो के, यानी कि उस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जस्टिफाई का, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इटैलिक क्या होता है, एक फॉन्ट स्टाइल होती है। इंडेट क्या होता है, इंडेट आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि अटैचमेंट फाइल जो है 25 MB से अधिक आकार की है, और आप जीमेल का उपयोग कर ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल में भेजना चाहते हैं, तब, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू, आपको पता होगा कि 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती है, लेकिन दोस्तों तब भी आप इसको यहाँ पर भेजना चाहते हो सामने वाले को, तो दोस्तों आप किस प्रकार से भेजोगे, मैं आपको बता दूँ। अगर आप ईमेल के जरिए 25 MB से ऊपर की फाइल भेजना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव लिंक क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, जब सामने वाले को भेजनी पड़ेगी। सामने वाले को भेजने के बाद में जैसे सामने वाला, यानी कि जिसको भी आपने भेजी है, उस पर, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेगा ना, क्लिक करने के बाद में वो उस चीज़ को डाउनलोड कर सकता है जो भी आपने यहाँ पर भेजी है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीसीसी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि कोई सिस्टम जो है मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक सूचनाओं से भर जाती है, ठीक है, और इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा हमला होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है फिशिंग हमला। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर पासवर्ड हमला। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो हमला होता है ना, ये आपके यहाँ पर DOS अटैक कहलाता है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि गूगल मैप का क्या उपयोग है। बहुत नॉर्मल सी बात है, गूगल मैप किस काम में आता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा, ठीक है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बेसिक सी बात है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपने अब तक तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी सेल में प्रदर्शित एक फॉर्मूला को लागू करते हैं, और आपका परिणाम जो है वो हैज़ प्रदर्शित होता है, तो उसका मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि आप जो है गलत पढ़ना लगा रहे हैं, यानी कि आपने गलत फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर आपका फॉर्मूला का लॉजिक गलत है। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर आप फार्मूला को फार्मूला बाल में नहीं डाल सकते, बिल्कुल गलत है भी। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर फार्मूला का जो परिमाण है, यानी कि परिणाम जो है, यानी कि रिजल्ट जो है, परिणाम यानी कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि आपकी जो सेल है ना, उसमें यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको शो करने के लिए बहुत छोटी पड़ती है। तो दोस्तों इसके लिए आपके यहाँ पर क्या शो होता है, वो आपके यहाँ पर हैज़
प्रदर्शित होता है, यानी कि ऑप्शन जो पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल है। दोस्तों कल ही मैंने इसका आंसर बताया था, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ इसका आंसर क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक छात्र जो है खालिस्तान का उपयोग कर विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हो एंड दोस्तों आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी की अपने कॉलेज की फीस जमा कराना चाहते हो, किस प्रकार से कॉलेज की फीस जमा करा सकते हो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। किस प्रकार से करा सकते हो, आधार कार्ड से करा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं करा सकते। भामाशाह कार्ड से करा सकते हो, नहीं करा सकते। मित्र के थ्रू करा सकते हो, ये करा सकते हो। उसके बाद में MS वर्ड से करा सकते हो क्या, नहीं। ये तो किस काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंटेशन जो है खालिस्तान का एक संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है आपसे यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बनी होती है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर चार्ट, दोस्तों चार्ट नहीं होता प्रेजेंटेशन के अंदर, वर्कबुक वर्कशीट नहीं होता। ये तीनों चीज़ें किस में होती है, आपके यहाँ पर एक्सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एक्सेल के अंदर होती है, ना कि प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि स्लाइड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि HDMI में का पूरा नाम क्या है, ठीक है। HDMI का पूरा नाम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं HDMI जो होती है ना वो एक केबल होती है जो कि आपके यहाँ पर प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के काम आती है। इसके अलावा एक और केबल होती है जो कि आपके यहाँ पर VGA केबल होती है। इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे यहाँ पर, क्या क्या फुल फॉर्म होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोनों को ध्यान रखना, दोनों स्टार मार्क वाली फुल फॉर्म है, इस बात को आप याद रखना। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हाई डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ह्यूज डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो भी हमारा इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर पढ़ोगे, ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाई ओर के अक्षर को मिटा देती है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाई ओर के अक्षर को मिटा देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे मेरा नाम राहुल है, ठीक है। अगर मुझे एच के इधर वाला यू हटाना है तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी की दबानी पड़ेगी, और अगर मुझे एच के इधर वाला ए हटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है किस प्रकार से निकालोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कर्सर जो है वो एच पर है, किस पर है, एच पर है, और आपको इधर वाला ए हटाना है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाले के लिए क्या दबानी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। जबकि राइट हैंड वाला यानी कि अगर आपको यहाँ पर यू हटाना है तो दोस्तों राइट हैंड वाले के लिए आपको यहाँ पर डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन अंदर बात करते हैं। क्वेश्चन अंदर बोल रहा है कि सबसे पहले बाई ओर का अक्षर को मिटाना है। बाई ओर का अक्षर यानी कि लेफ्ट हैंड वाला, और लेफ्ट हैंड वाले के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं, हम उसके लिए हम यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसने यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए डिलीट और बैक स्पेस भी दिया होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सारे याद होगा तो दोस्तों आप जो है इसको विदिन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लैन इन्वर्टेड कॉमा VMOU@RSCIT का परिणाम क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो लेंथ है वो नाप लेनी है, यानी कि ये जो टोटल वर्ड लिखे हुए हैं वो कितने लिखे हुए हैं, तो आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली ये पूछ रहा है। दोस्तों आप इनको यहाँ पर इनको गिनोगे तो दोस्तों VMOU के अंदर 4 वर्ड है, खुद एक वर्ड हो जाएगा। उसके अंदर में RSCIT के अंदर टोटल 5 वर्ड है, तो दोस्तों इस प्रकार से 10 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया होगा ना, तो दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर विदिन सेकंड कर सकते थे, यानी कि आपको पता होगा इस क्वेश्चन अंदर क्या करना था, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हार्डवेयर होता है, ठीक है। यानी कि यही हमारा आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लिनक्स क्या है, आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपके यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र है, क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप विंडोज 10 में को एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है, यानी कि
पीसी पर जो यहाँ पर भी आपके यहाँ प्रोजेक्टर पर स्क्रीन चल रही होती है उसको प्रदर्शित करने वाली चीज़ क्या होती है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है डुप्लीकेट, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर कंप्यूटर ओनली, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर एक्सटेंड, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर प्रोजेक्टर ओनली। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका यहाँ पर एक्सटेंड होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान इसकी एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी कि कौन सा स्क्रीन लॉक जो है वो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड के मोबाइलों में, यानी कि आपका जो वर्तमान में जिस फोन का आप यूज़ कर रहे हो ना वो आपका यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन है, कौन सा आपको यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन लॉक देखने को मिल जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ब्राउजर, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। यूसी ब्राउजर भी नहीं होता, हॉटस्पॉट भी नहीं होगा, यानी कि स्वाइप का जो आपका यहाँ पर स्क्रीन लॉक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, ठीक है। दोस्तों बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे आप क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोला जा रहा है कि पीओएस और यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पीओएस जो मशीन होती है ना वो आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है, और यूपीआई के बारे में आपको पता होगा। दोस्तों बात करें पीओएस की फुल फॉर्म की, मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की क्या शॉर्टकट कुंजी है। मैं आपको बता दूं फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कुंजी होती है ना वो होती है आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एनएसडीएल वेबसाइट का मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एनएसडीएल वेबसाइट कभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड ऑप्शन के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी काम होता है ना वो आपके यहाँ पर एनएसडीएल वेबसाइट पे ही होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से कौन संबंधित है, आपके यहाँ पर एनएसडीएल वेबसाइट संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना। एनवीएसपी जो है वो आपके यहाँ पर मतदाता सेवा पोर्टल, यानी कि आपके यहाँ पर नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, यानी कि मतदाता से क्या है रिलेटेड है, यानी कि वोटर आईडी से संबंधित है, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 में जब आप एक नया फोल्डर बनाओगे ना तो उसका जो नया जो नाम होगा, इनकी बाय डिफॉल्ट जो नेम मिलेगा ना वो आपका अपन न्यू फोल्डर के नाम से मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है पेटीएम का यूज़ किस प्रकार से नहीं कर सकते, कौन कौन सा आपको यहाँ पर फायदा मिलता है उसका आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। इंडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, आप जो पेटीएम पे इसको लेकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर, सबसे पहले ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है कि आप इसे किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दूसरे की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल लगता है। यह धन को तुरंत प्राप्त करता हुए खाते में स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल कर देता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो, लेकिन ये दोस्तों आप जो है पेटीएम के द्वारा ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। पेटीएम के द्वारा आप ये काम नहीं कर सकते, आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको यहाँ पर सेफ ब्राउजिंग यानी कि सेफ इंटरनेट चलाना है, सेफ कोई भी वेबसाइट अगर आपको यहाँ पर ढूंढनी है तो दोस्तों किस प्रकार से ढूंढोगे, आप जो एंटीवायरस को ना चलाएं, ये आपकी गलती होगी। अगर आप यहाँ पर एंटीवायरस नहीं चलाओगे तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा और आपका डेटा चोरी होने का खतरा रहता है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो इनकरेक्ट होगा। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर नए नए फीचर का इस्तेमाल कर पाओगे। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है कि गोपनीयता नीति को ना पढ़े, गोपनीयता नीति को पढ़ना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आपके यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस है जो कि ये वेब ब्राउजर क्या करता है, यहाँ पर हमसे एक्सेस करवाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि मॉनिटर का जो उदाहरण है यानी कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर के टोटल 4 प्रकार होता है। पहला होता है CRT, दूसरा होता है आपका यहाँ पर फ्लैट पैनल, और तीसरा होता है वो आपका यहाँ पर होता है LED, और चौथा जो होता है ना वो होता है आपका पर LCD। इन सब की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होगी, मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी बताई थी। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ क्या क्या फुल फॉर्म मैंने इनकी बताई थी, ठीक है। ऑप्शन के बारे में बात करें, आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है CRT, जो कि बिल्कुल हमारा किसका यहाँ पर प्रकार होता है, मॉनिटर का प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है यानी कि उसके अंदर जो CRT दे रखा है वो तो हमारा मॉनिटर का प्रकार होता है। फ्लैट पैनल भी होता है, LCD भी होता है, लेकिन दोस्तों लेजर नहीं होता। लेजर क्या होता है, आपका यहाँ पर प्रिंटर होता है। क्या होता है, प्रिंटर होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि
आप निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन अंदर दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो 3 होंगे वो आपके यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे। ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। इनका ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन आपसे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है निम्नलिखित में से कौन से वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर रोम होती है। रोम के 2 प्रकार होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर क्या, रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपके यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। यानी कि पहला भी होगा दूसरा भी होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऊपर के दोनों के होंगे यहाँ पर एक वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई फाइल स्थान जो है वो आपका यहाँ पर ये दे रखा है, तो आपको पर बताने के निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प होगा। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपका यहाँ पर डी है ना, डी आपके यहाँ पर ड्राइव को शो कर रहा है। VMOU जो है ना, ये आपके यहाँ पर किसको शो कर रहा है? फोल्डर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? फोल्डर को शो कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपके यहाँ पर एक स्लैश आएगा जो कि आपके यहाँ पर उसके अंदर दिया हुआ है आपके पर RSAT जो है ये आपका यहाँ पर सब फोल्डर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। example.txt है ना, ये किसी फाइल को शो करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस फाइल के बारे में बताओ क्या लिखा हुआ है, गलत कौन सा है यहाँ पर कथन। ठीक है, डी जो है ड्राइव के नाम को शो कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल करता है। VMOU के अंदर RSAT नाम का फोल्डर क्या बिल्कुल है। सब फोल्डर का मतलब VMOU के अंदर जो है आपके यहाँ पर RSAT नाम का फोल्डर है। RSAT का सब फोल्डर VMOU का है, ये गलत है, क्योंकि RSAT के अंदर VMOU नाम का फोल्डर नहीं है। VMOU के अंदर RSAT का नाम का फोल्डर है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर जो स्टेटमेंट देखा है ना वो हमारा गलत है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो मेरे भाई क्या आपके यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे आपको बोला जा रहा है कि खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है विंडोज़ 98, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों MS वर्ड 2010 किसी प्रकार से आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि मोबाइल OS आपका यहाँ पर नहीं है। MS वर्ड 2010 किसका काम आता है? ये आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट PDF वगैरह आपके बनाने में काम आता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है आपका, जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। क्या है? नहीं है। आपसे यहाँ पर ये बोला जाना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर आप यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर लो। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पर केवल अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। इस PDF के अंदर आपके यहाँ पर टोटल 34 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम समय के अंदर उसके साथ में आपको यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन है उनको समझाने का ट्राई किया है। एक भी क्वेश्चन मैंने आपको से ऐसा नहीं सोचा है कि आपको यहाँ पर रटना पड़े। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझे होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बात करें PDF की, तो PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके साथ में हमारे यहाँ पर इसी वीडियो के यहाँ पर यानी कि इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ से आप जो है इस वीडियो की जो PDF है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट RSAT वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। रिजल्ट की जो गारंटी है वो हमारी है। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट RSAT वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।